हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कविता। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का ठेसा। ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है। ठेसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरह से ठेसा बना लेते हो तो आपको किसी भी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठेसे को आप पूरी, चपाती, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, किसी भी रोटी के साथ ठेसे को आप बनाकर खा सकते हो, या फिर दाल चावल, फिक्की खिचड़ी के साथ भी आप ठेसे को बनाकर खा सकते हो। मिर्ची का ठेसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हरी मिर्च का ठेसा बनाने के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम मीडियम तीखी वाली मिर्ची ली है। ये ना ही ज़्यादा फीकी है और ना ही ज़्यादा तीखी। अगर आप ज़्यादा तेज खाना पसंद करते हो तो थोड़ी तीखी वाली मिर्ची ले ले। मैंने मीडियम तीखी मिर्ची ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मिर्ची को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, सारी की सारी 150 ग्राम मिर्ची मैंने इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में कट कर ली है। अब हम इसे भुनेंगे। हरी मिर्च को भुनने से पहले हम पीनट को भुनेंगे। तो यहाँ मैंने 1/3 कप पीनट लिए हैं। पीनट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर हरी मिर्ची ज़्यादा तेज हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, या फिर हल्की तीखी हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो। मतलब कि आपको फीका या तीखा जैसे भी खाना पसंद हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीनट्स इसमें कितने डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से पीनट कम ज़्यादा कर सकते हो। अब पीनट्स को हम भून लेंगे। पीनट भूनने के लिए गैस के ऊपर पैन गरम करने रख दे और पैन के ऊपर पीनट डाल दे और पीनट को अच्छी तरह से भून ले। पीनट अच्छी तरह से भूनने चाहिए, लेकिन याद रहे पीनट जलने नहीं चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पीनट को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके छिलके आसानी से निकल सके। तो देखिए, पीनट को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हो पीनट बिल्कुल भी जले नहीं है, लेकिन ये अंदर से अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब पीनट्स को पूरी तरह से ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद इसके छिलके निकालकर हम इसे हल्का मोटा सा पीस लेंगे। अब इसी पैन में हम हरी मिर्च को भी भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और मिर्ची को पहले हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भून जाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालकर भूनेंगे। तो इसे पहले हल्का सा भून ले ताकि इसका मॉइस्चर कम हो जाए। तो देखिए, मिर्ची को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून के आसपास तेल डाल दे और तेल डालकर मिर्ची को अच्छी तरह से भून ले ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही इसमें लहसुन भी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 20-25 लहसुन की कलियां ली हैं। ठेसे में लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है, जब जाके इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मिर्ची और लहसुन को अच्छी तरह से भून ले। तो देखिए, मिर्ची और लहसुन अच्छी तरह से भून गए हैं। अब गैस बंद कर दे और इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, मिर्ची और लहसुन को अच्छी तरह से ठेस लेंगे। तो ठेसने के लिए मैंने यहाँ पे स्टील का लोटा लिया है, या फिर मिट्टी का लोटा हो या फिर तांबे का लोटा हो, तो उससे भी आप इसे ठेस सकते हो, या फिर आप इसे खलबत्ते में कूट सकते हो इस तरह के, या फिर मिक्सी में भी आप इसे पीस सकते हो। लेकिन मिक्सी में एकदम पेस्ट जैसा तैयार हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से इसे लोटे से ठेस ले या फिर खलबत्ते में कूट ले। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह हम लोटे से मिर्ची और लहसुन को अच्छी तरह दबाते हुए हल्का मोटा सा ठेस लेंगे। तो देखिए, मिर्ची और लहसुन को मैंने हल्का मोटा सा ठेस लिया है। इसी तरह से हमें ठेसना है, ज़्यादा पेस्ट जैसा तैयार नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही होना चाहिए। तो आप देख ही सकते हो, लहसुन और मिर्ची को मैंने हल्का सा मोटा सा ठेस लिया है, या फिर आप कूट सकते हो। अब दोबारा से इसी पैन को गैस के ऊपर गरम करने रख दे, या फिर अलग से दूसरी कढ़ाई गरम करने रख दे। तो देखिए, ठेसे को इस तरह से हम एक साइड में कर लेंगे और इसके ऊपर 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। अब तेल के गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दे और जीरे को अच्छी तरह से तड़कने दे। अब इसमें डालेंगे भुने हुई पीनट्स। तो देखिए, पीनट्स को मैंने इस तरह से मोटा सा पीस लिया है। बस इसी तरह से हमें पीसना है। तो ये डाल दे और हल्का सा भून ले। साथ ही इसमें
ठेसी हुई मिर्ची और लहसुन को भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, 1 टेबल स्पून के आसपास, और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट अच्छे से भून लें। तो देखिए ठेसे को मैंने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो हरी मिर्च का ठेसा रेडी है। अब गैस बंद कर दे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखिए हरी मिर्च का ठेसा रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ठेसे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हरी मिर्च का ठेसा रेडी है। बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी बना है। तो आप इसे जरूर बनाइए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। हरी मिर्च के ठेसे को आप पूरी, चपाती, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर किसी भी प्रकार की रोटी के साथ बनाकर खा सकते हो। तो आप जरूर बनाइए। और आज के हरी मिर्च के ठेसे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।